मूवी पार्ट 1 के तुरंत बाद स्टार्ट होती है, जिसमें थॉमस अपने बचपन का एक सपना देखता है, जिसमें उसकी माँ एक दिमागी बीमारी से बचाने के लिए उसे विकेड ऑर्गेनाइजेशन की आर्मी के हवाले कर देती है, जिसमें थॉमस के साथ साथ और भी छोड़े हुए बच्चे शामिल होते हैं, जिन्हें डॉक्टर अपने साथ ले जाते हैं। बाद में इन्हीं बच्चों पर साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए मेज़ में भेज दिया जाता है, जिसे हमने मेज रनर के पार्ट 1 में देख लिया था। हालांकि अब कुछ बचे हुए बच्चे थॉमस के साथ मेज से बाहर आ चुके हैं, जिन्हें गुमनाम आर्मी अपने साथ ले जा रही होती है। जब मीनू थॉमस को उसके सपने से जगाता है तो सभी उसी हेलीकॉप्टर में दिखते हैं जो मेज रनर पार्ट 1 के एंडिंग में दिखाया गया था। हेलीकॉप्टर अपने बेस पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो सब वहां उतरते हैं तो क्रैंक कहलाए जाने वाले ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो सभी बच जाते हैं। अब इंसान ज़ॉम्बी कैसे बने, ये सब हमने पार्ट 1 में ही देख लिया था, जो कि फ्लेयर नाम के वायरस की वजह से स्टार्ट हुआ था। मेज़ के अंदर थॉमस की टीम की मुलाकात जॉनसन से होती है, जो उन्हें बताता है कि तुम्हें विकेड ऑर्गेनाइजेशन से बचाने वाला मैं ही हूँ और ये जगह तुम्हें फ्लेयर वायरस के साथ साथ क्रैंक ज़ॉम्बीज से भी बचा कर रखेगा। हालांकि इस बेस में भी विकेड जैसे साइंटिफिक लैब मिलते हैं, जहाँ उन्हें ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया जाता है और डॉक्टर उन सभी को कई सारे इंजेक्शन भी देते हैं, जो बताया जाता है कि उन्हें हेल्दी रखने के लिए दिया जाता है। इस नए बेस में टीम को पता चलता है कि वो अकेले बच्चे नहीं हैं जिन्हें विकेड ऑर्गेनाइजेशन ने मेज़ ट्रायल के लिए बंद किया था, जबकि विकेड ऑर्गेनाइजेशन ने और भी कई सारे मेज़ बनाए थे जिसमें बच्चों को ट्रायल के लिए भेजा गया था और जॉनसन की टीम ने बहुत सारे बच्चों को बचाकर यहाँ लेकर आया है। थॉमस की टीम देखती है कि जॉनसन कुछ बच्चों का नाम लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि जॉनसन इन बच्चों को कहाँ लेकर जाता है। इस बारे में टीम को बस इतना पता चलता है कि जॉनसन इस तरह बच्चों को पहले भी कई बार ले जा चुका है। हालांकि बेस में मौजूदा बाकी बच्चों को लगता है कि सिलेक्टेड बच्चों को किसी सेफ आइलैंड पर ले जाया जा रहा है। वहीं थॉमस देखता है कि साइंटिस्ट तेरेसा को सबसे अलग अपने साथ ले जा रही होती है, जिस पर वो तेरेसा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन लैब की सिक्योरिटी उसे रोक देती है। सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि वो तेरेसा को किसी टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं, वो जल्द ही उन तुम लोगों के साथ होगी। इसके बाद सबको सोने के लिए एक हॉल दे दिया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी बाहर से लॉक लगा देती है। हालांकि थॉमस बस तेरेसा के बारे में ही सोच रहा होता है कि साइंटिस्ट उसके साथ क्या कर रहे होंगे। रात के टाइम वेंटिलेटर के रास्ते एरिस नाम का एक लड़का उनके हॉल में आता है और थॉमस को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब एरिस ही वो पहला लड़का होता है जो विकेड ऑर्गेनाइजेशन के मेज़ को अनलॉक करके बाहर आया था, और इस बीच में भी वो सबसे पुराना बच्चा है और उसे यहाँ कोई सही नहीं लगता और वो इसकी सच्चाई थॉमस को दिखाना चाहता है। एरिस थॉमस को वेंटिलेटर के रास्ते एक लैब के बाहर ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि डॉक्टर वेंटिलेटर पर बच्चों को ढककर अंदर ले जा रहे होते हैं, जिस पर एरिस उससे कहता है कि रोज़ाना 2 से 3 बच्चों को अंदर ले जाया जाता है और वापस कोई बच्चा नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई बच्चा बेस के बाहर गया है। वो सब यही हैं, लेकिन किस कंडीशन में है ये नहीं कह सकते। अगले दिन फिर से जॉनसन मेस से कुछ बच्चों को अंदर लेके आता है, जिसके साथ थॉमस भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक देती है। दोनों में बहस होती है, जिसके बाद जॉनसन थॉमस की टीम को बंकर में बंद कर देते हैं, जहां थॉमस सिक्योरिटी गार्ड चुरा कर ले आया है। फिर वो इसके बाद दोबारा एरिस के साथ रात के टाइम उसी लैब में जाता है जहां बच्चों को रात में ले जाया जाता है। वहां पहले वो बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखते हैं, फिर वो लैब के अंदर की तरफ देखते हैं। जिन बच्चों को सिलेक्ट करके जॉनसन ले गया होता है वो यहाँ बेहोशी की हालत में लटके हुए होते हैं, लेकिन यहाँ टेरेसा नहीं होती है। इसी बीच वहाँ जॉनसन भी आ जाता है। थॉमस देखता है कि जॉनसन विकेड ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। डॉक्टर जॉनसन से इम्यून प्रोग्रेस की बात कर रही होती हैं और किसी राइट आर्म के बारे में बात कर रही होती हैं, जो उन पर अटैक करके बच्चों को उनसे छुड़ा कर ले जाते हैं। अब थॉमस को जिस बात का शक होता है वो यकीन में बदल जाता है। अब थॉमस अपने बंकर में भाग के आता है और सबको बताता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये विकेड से हमें बचा कर नहीं लाए, बल्कि खुद ये विकेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। वो सभी वेंटिलेटर के रास्ते से अपने बंकर से निकल जाते हैं। जॉनसन पूरे बेस में लॉकडाउन लगा देता है और थॉमस लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है जो टेरेसा को अपने साथ लेकर गई थी, और वो टेरेसा को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। थॉमस को टेरेसा मिल जाती है और उसे भी लेकर भागने लगती हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनके पीछे लगी होती है। अब वो बेस के मेन एग्जिट गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका चुराया हुआ सिक्योरिटी गार्ड काम नहीं कर रहा होता है। वो सभी पकड़े ही जाने वाले होते हैं कि जॉनसन उनसे कहता है कि इस बेस से निकलने के बाद तुम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे, या तो हम तुम्हें मार देंगे या ज़ॉम्बी तुम्हें मार देंगे। इसी बीच एरिस गेट को दूसरी तरफ से ओपन कर देता है
और जॉनसन की टीम के आने से पहले ही गेट को बंद कर देता है, जिससे सभी बेस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद बेस की सर्च टीम उन्हें ढूंढने में लग जाती है, जिससे बचने के लिए वो लोग एक खंडहर से शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं, जहां थॉमस सबको बताता है कि विकेट हमारे शरीर से कुछ निकालना चाहते हैं, जिसके लिए वो हमें मार भी सकते हैं। थॉमस पूछता है कि अब हम बेस से निकल तो गए हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ, जिस पर एरिस बोलता है कि जॉनसन किसी राइट आर्म के बारे में बात कर रहा होता है जो उनके दुश्मन है और वो माउंटेन में रहते हैं। हमें वहीं जाना चाहिए, वहीं हमारी मदद करेंगे। वहीं मॉल के अंदर अपने काम की चीज़ ढूंढने के दौरान क्रैंक ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। हालांकि वो किसी तरह क्रैंक से बच निकलते हैं, लेकिन इसी बीच विंस्टन इन्फेक्टेड हो जाता है। एक तरफ विकेट की टीम अभी भी उन्हें ढूंढ रही होती है, तो दूसरी तरफ विंस्टन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। विंस्टन क्रैंक नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो खुद को गोली मार लेता है। इस हादसे के बाद सभी माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन माउंटेन काफ़ी दूर होता है और उनके पास मौजूदा खाना पानी भी ख़त्म हो चुका होता है। बेतहाशा गर्मी की वजह से सभी की हालत ख़राब होने लगती है। रात के टाइम थॉमस को एक बिल्डिंग में जलती हुई लाइट दिखती है और सभी उसी तरफ चलने लगते हैं। हालांकि वहां तक का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि बीच में ही उन्हें भयानक थंडर बॉल्स का सामना करना पड़ जाता है। किसी तरह वो सभी बिल्डिंग में घुस तो जाते हैं, लेकिन वहां किसी ने चारों तरफ क्रैंक्स को जंजीरों में बांध कर रखा होता है। इस दौरान टीम की मुलाकात ब्रेंडा और जॉर्ज से होती है, जो खतरनाक सर्वाइवर के ग्रुप को लीड करते हैं, और उन्होंने ही क्रैंक को गार्ड डॉग की तरह जंजीरों में बांध रखा होता है। हालांकि शुरू में तो वो ग्रुप थॉमस की टीम को बंदी बनाकर उल्टा रखे होते हैं, लेकिन जब जॉर्ज को थॉमस के राइट आर्मी प्लान के बारे में पता चलता है, तो वो भी थॉमस टीम के प्लान में शामिल हो जाते हैं और ब्रेंडा के साथ सभी को बिल्डिंग से छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है। इसी बीच विकेट की आर्मी भी बिल्डिंग पर अटैक कर देती है, जिनसे बचने के लिए जॉर्ज बिल्डिंग में लगे म्यूजिक बॉम्ब को ऑन कर देता है और बॉम्ब का धमाका इतना खतरनाक होता है कि बिल्डिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस धमाके के बाद टीम दो हिस्सों में बंट जाती है, जिसमें एक तरफ थॉमस और ब्रेंडा, तो दूसरी तरफ न्यूट, एरिस, मीनू और टेरेसा और फ्राईपैन होते हैं। धमाके के बाद थॉमस और ब्रेंडा एक टनल में फंस जाते हैं, जहां उनके बीच एक क्रैंक्स का झुंड आ जाता है। क्रैंक से बचने के लिए वो दोनों एक टूटे हुए स्काई स्क्रैपर में चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रैंक यहाँ भी पागलों की तरह उनका पीछा करते हैं। भागने के दौरान ब्रेंडा बिल्डिंग के नीचे छोर पर फंस जाती है और क्रैंक की वजह से नीचे गिरने वाली होती है। हालांकि थॉमस उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन क्रैंक ब्रेंडा को अपनी नेल से इन्फेक्ट कर दिया होता है। किसी तरह वो दोनों एक अधूरे बसे शहर में पहुंच जाते हैं, जहां थॉमस को एक सपना आता है, जिसमें वो टेरेसा को विकेट के प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद विकेट की सिक्योरिटी उन दोनों को अलग कर देती है। शायद इसी के बाद थॉमस को मेज़ में भेज दिया जाता है। देखने की बात यह है कि दुनिया की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। खैर, किसी तरह सब लोग मिल जाते हैं। जॉर्ज मार्कस नाम के बंदे को टॉर्चर करके पूछताछ करता है, जो कि सीक्रेटली विकेट ग्रुप के लिए काम करता है। जिसके बाद मार्कस उन्हें राइट आर्मी की लोकेशन के बारे में बता देता है। जॉर्ज सबको कार में लेकर माउंटेन की सेफ लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक टनल के पास गाड़ियों से रास्ता बंद पड़ा होता है और अचानक से माउंटेन से उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। वहीं पीछे से दो लड़कियां आकर गन टान देती हैं। हालांकि उन सब के लिए खुशी की बात यह होती है कि वो दोनों लड़कियां एरिस की फ्रेंड होती हैं। आपको एक बात बताना भूल गया कि एरिस का मेज़ ही इकलौता ऐसा मेज़ था जिसमें सभी लड़कियां थीं। एरिस इकलौता लड़का था। एरिस के फ्रेंड्स की हेल्प से वो सभी राइट आर्मी के आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं। आउटपोस्ट पर बाकी इम्यून बच्चे भी होते हैं। आउटपोस्ट पर टीम की मुलाकात विंस से होती है, जो कि राइट आर्मी को लीड करता है। इस दौरान फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड ब्रेंडा की हालत ख़राब होने लगती है, जिस पर विंस ब्रेंडा को मारने ही वाला होता है कि तभी साइंटिस्ट मैरी ऊपर आकर उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि हम इसे नहीं बचा सकते, लेकिन थॉमस इसे बचा सकता है। डॉक्टर मैरी विकेट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मर साइंटिस्ट होती हैं, जो इम्यून रिसर्च के ऊपर काम कर रही होती हैं। डॉक्टर मैरी थॉमस को बताती हैं कि तुम वो पहले इंसान थे जिसने मुझसे कहा था कि ये काम तुम आगे नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते थे, और वो भी तुम ही हो जिसने हमें विकेट ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने का सोर्स कोड दिया था, जहाँ से इन बच्चों को छुड़ाकर हम लेकर आए हैं, जिसके बाद तुम पकड़े गए थे और डॉक्टर एवा ने तुम्हें मेज़ में भेज दिया था। डॉक्टर मैरी थॉमस के इम्यून से ब्रेंडा को ठीक करने की कोशिश करती हैं और उसे बताती हैं कि अब तक इस वायरस को ख़त्म करने के लिए इम्यून को बनाया नहीं जा सकता है, बल्कि इम्यून बॉडी में से इम्यून को निकालकर बीमार बंदे को ठीक करने में कोशिश की जा सकती है।
इसलिए विकेड ऑर्गेनाइजेशन तुम जैसी पूरी जनरेशन को ख़त्म करने के लिए तैयार है। ब्रेंडा को थॉमस के इम्यून वाले इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर बताती है कि शायद इससे ये कुछ महीने तक जिंदा रह सकती है। जॉर्ज अपनी बेटी ब्रेंडा की जान बचाने के लिए थॉमस को थैंक्स बोलता है और कहता है कि आगे से ये ज़िंदगी तुम्हारे नाम है। फिल्म के क्लाइमैक्स में टेरेसा थॉमस के अगेंस्ट चली जाती है और जॉनसन को राइट आर्मी की लोकेशन भेज देती है, क्योंकि टेरेसा का मानना है कि विकेड ऑर्गेनाइजेशन ही है जो फ्लेयर वायरस को परमानेंट ख़त्म करने के लिए इम्यून की खोज कर सकता है। जॉनसन अपनी आर्मी के साथ राइट आर्मी के आउटपोस्ट पर अटैक कर देता है और सभी को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर आती है इस खेल के सबसे शातिर खिलाड़ी डॉक्टर एवा, जो कि जॉनसन को कहती है कि सभी बच्चों को हेलीकॉप्टर में भर लो और अपने बेस पर ले चलो। टेरेसा का डॉक्टर एवा के साथ मिल जाने पर टीम को बहुत शौक लगता है। एवा कहती है कि जिस तरह टेरेसा को समझ आ गया है कि इस बीमारी का क्योर के बिना कुछ नहीं हो सकता और मैं एक डॉक्टर हूँ जो किसी भी कीमत पर इस बीमारी का क्योर ढूंढ के रहूंगी। इस दौरान डॉक्टर मैरी की एवा से बहस हो जाती है और डॉक्टर एवा के कहने पर जॉनसन उसे गोली मार देता है। इसके बाद थॉमस बॉम्ब से अपने साथ सबको मारने की धमकी देता है, जिसमें उसकी पूरी टीम उसके साथ हो जाती है। इसी बीच जॉर्ज ट्रक से डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिसके बाद धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। इस दौरान मीनू थॉमस को बचाने के चक्कर में पकड़ा जाता है और जॉनसन काफ़ी बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर में घुस जाता है, जिसमें उसके साथ धोखेबाज टेरेसा डॉक्टर एवा के साथ होती है। मूवी के एंड में बची हुई टीम से फ्राइपेन कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर विंस कहता है कि बचे हुए लोगों के साथ हम सुरक्षित जगह पर जाएंगे और ज़िंदगी दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन इन सब से अलग थॉमस कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, मैं अपने दोस्त मीनू को छुड़वाए बिना कहीं नहीं जाऊंगा और विकेट को भी ख़त्म करना अब हमारा ही काम है। तो विंस कहता है कि चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, पर तुम्हारा प्लान क्या है। और इसी डायलॉग के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।